हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अद्विक के बाल कट रहे हैं और ये मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि व्लॉग ही नहीं कर रहे थे हम। 3-4 दिन से हमने व्लॉगिंग ही नहीं करी है। तो इनको ना हमने बहुत पहले बुलाया था, 3-4 दिन लाइक जब हम लोग दोनों की तबीयत सही थी तब इसके थोड़े से बाल ट्रिम कराने थे मुझे। पर बाद में क्या हुआ, ये अभी आए हैं तो अद्विक को सिम्टम्स आ गए थे, बट ये घर ही आ गए। फिर हम लोग को लगा यार करवा लेते हैं, फिर बार बार जाना होगा। तो यहाँ पे हेयर स्टाइल करना था, फिर मेरे को लगा इसके बाल निकलवा देते हैं। तो इसके पूरे बाल हम लोगों ने अभी निकलवा दिया ताकि रिलैक्स भी रहे। डैंड्रफ का भी खतरा रहता है ना ठंड में, तो वो भी चला जाएगा और साथ में पता है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी हो गया था। तो यहाँ पे हम इसके पूरे बाल ही पता पहले हेयर स्टाइल करा रहे थे, ये कुछ कराएंगे, फिर हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। आज बहुत अलग लग रहा है, थोड़ा चेंज हुआ है और अभी ना इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। तो इस रात के बाद से इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसको जो सिम्टम्स थे पहले, पर एकदम कहते हैं ना पूरे सर्दी वाले सिम्टम, फीवर सब कुछ आ गया था। तो मैंने यहाँ पे नहलाया नहीं था ऐसे, क्योंकि शाम के टाइम आए थे वो और बच्चा वैसे ही थोड़ा सा हरारत में था। तो यहाँ पे उसके जो बाल है वो निकलवाए। उसके बाद वो सुबह तक 6 बजे तक नहीं सोया था, तो सुबह 7 बजे मैं उठी हूँ। राजा ने पूरी रात उसको संभाला है और उसके बाद फिर मैं जब उठी 7 बजे, मेरी नींद नहीं लगती है क्योंकि मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। अभी भी है बट फिर भी वो जो हफ्ता था वो बहुत बुरा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अद्विक को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। पूरी रात बहुत ज़्यादा वो परेशान रहा है। तो अद्विक को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। पूरे दिन मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया था। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं बिना वॉइस ओवर के। नहीं बेटा नहीं, आपको पहनना पड़ेगा इसको। तबीयत खराब है ना? सी कौन कहता है बच्चा मंकी कैप नहीं उतार सकता? ये सब उतार सकता है और फेंक दिया। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे कपड़े भी नहीं पहनने। आपको पता है बहुत, या मैं क्या करूँ पता है, इसको स्विच भी पहनाओ, इसे सब उतारना है। इसे कैप नहीं पहननी है, इसे जूते नहीं पहनने, इसे सॉक्स नहीं पहननी है। तो आज से मैंने ब्लॉग शुरू किया था और लाइक ब्लॉग तो मैंने कल रात को जब इसकी कटिंग कराई है तब शुरू किया है। आज इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, और डाउन भी मैं क्या बोलूँ यार, डाउन है पर आप उसको देख के नहीं बोलोगे कि इसकी तबीयत डाउन है। ओहो देख के चल ले बाबा, क्योंकि वो मानता नहीं है बिल्कुल भी। वो भग जा रहा, दवाई दे के रखी हुई है, ये देखिए भग गया। तो वैसे मेरे को टाइम हो गया इतना, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब है, पर मेरी अभी 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया। और ये जूते ला रहा है अपने, देखो जूते। नहीं मैं जूते नहीं पहनाऊंगी तुम्हें, जूते दे रहा है पता है आपको। दो पहना दूंगी, चलो दो आ जाओ ना। पूरी आगे बह रही है डुग्गू। अरे ये लो ना बेबे। तो इससे पहन लिया है जूता, अब ये जा रहा है। तो ना क्या है, इसको टोपी तो मैं लेके जा रही हूँ। मैं कार में पहनाऊंगी, या पता बिल्कुल नहीं पहनता, मानता नहीं है ये टोपी के लिए नहीं मानता है। छोटे तक मंकी कैप बीच में पहन रहा था, पर अब एकदम पहनना बंद कर दिया इसने। और बस ये मेरे बाल इतने गंदे हो रहे थे कि मुझे आज छोटी बनानी पड़ी और मैंने कैप डाल ली क्योंकि पीछे बेकार हो रहे थे। क्या बेबी कब से बाहर नहीं गए ना, कब से गए नहीं है ना कहीं। तो 3-4 दिन में गए थे, लास्ट इसका इंजेक्शन लगवाने गए थे। वो इतना गंदा दिन था उस दिन से जो हालत हुई है हम लोगों की, क्या बोला। तो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि डुग्गू की ना रिकवरी के लिए मेरे को लगता है, हम लोग तो ठंड में कुछ भी कर लेते हैं, पर इसके लिए डॉक्टर नेबुलाइजर तो मैं दे रही हूँ, बट कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है ताकि जल्दी सही हो जाए। पता है बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि फीड भी कर रहा है तो सांस नहीं आ रही है, ऐसे पूरा ब्लॉक पड़ा है, सो नहीं पा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लाइक देयर आर मल्टीपल, मतलब इतनी सारी दिक्कत, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं कि मैं क्या। ओहो इट्स ओके,
हाँ, इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखा देते हैं। खाने में मैंने दाल और क्या बोलते हैं सब्ज़ी बनवा के रखी है। रिलायंस से मेरे को चावल लाने, सिर्फ चावल चढ़ाना है। डुगू का दलिया रेडी है। मैं तो खाना पूरा बनवा के रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी तक काम कर नहीं पा रही हूँ। हॉस्पिटल में घूमने में मजा आता है। क्या एज है इसकी? हाँ 1 ईयर अभी। नहीं नहीं अच्छा 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 अच्छा। नाम क्या है? दादा देखो टोपी फेंक दी ना, उठा लो। चुप, इधर आओ। खाना नहीं खाने देते। नहीं ले पाओगे आप, नहीं ले पाओगे बेटा। नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। आदू हम लोग वापस आ गए हैं और हल्दीराम से कुछ मिठाई वगैरह लेके आए हैं और इसकी दवाई लेके आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को ना गुलाब जामुन और रसगुल्ले खाने का मन कर रहा था, तो पैक करा के पर पीस के हिसाब से मिलता है वहाँ पे। और ये पेस्ट्री लेके आए हैं ना, रस मलाई पेस्ट्री है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है और उधर सिर्फ घूमना है, खेलना है, घूमना है, खेलना है। जिस टाइम वहाँ पे मिठाई ले रहे थे उस टाइम ये तो सबके पास जा रहा है, सबके पास जा रहा है और आने को तैयार नहीं। इवन हम लोग जब कार में ही इसको लेके आने वाले थे, नीचे कर रहे थे, तो ये वहाँ भी आने को तैयार नहीं है। तो इसकी ये सारी मेडिसिन आई, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो मैंने ना अपनी सर्दी की कोई दवाई नहीं कराई, क्योंकि हम बड़े लोग सर्दी की दवाई कराते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ टाइम लेते हैं। काढ़ा ले लिया तो ले लिया, इधर मैंने काढ़ा भी अभी तक नहीं लिया, क्योंकि काढ़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके लिए मैं बनाऊँगी एक काढ़ा अभी। तो यहाँ अदरक की दवाई आई जो कि खुद ही निकाल रहा है, तो ये ठीक है, अभी ले जाएगा खुद ही खा। ये 2 इंजेक्शन मैं थोड़ा मेजरमेंट से देना है, तो मैंने ला के रख लिए।
एक ये और ये। बच्चों को दवाई देना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर नेबुलाइजर्स देने हैं, वो नेबुलाइजर देना है तो उसके लिए दवाई रखी हुई थी हम लोग के पास। और ये कुछ मैं अपने लिए लेके आ गई थी, गला जो है वो। बट मेरी हालत तो पहले से काफ़ी सही है। तो ये जो है ना, एक इसकी खांसी की दवाई है, एक इसकी ठंड की दवाई है ना, और एक ये नेसलिन चेंज करी है, और ये एंटीबायोटिक है क्या? हाँ ये है। तो ये आ गई इसकी सर्दी की दवाई। ये लो देख लो ठीक है। तो यार पता से दवाई देना बहुत बड़ा टास्क है। तो हमारे पास ना इसकी खांसी की दवाई लगी थी, डॉक्टर के पास से ही लाए थे। डॉक्टर ने कहा कि क्या बोलते हैं, 1 महीना हो गया क्या खुले हुए। तो फिर हम लोगों ने बोला कि हाँ 1 महीने से तो ऊपर ही हो गया होगा, क्योंकि हमने शायद कब पिलाई होगी यार, जुलाई में पिलाई होगी। उन्होंने बोला कि 1 महीने से तो ऊपर हो गया है, बट उसकी जो एक्सपायरी डेट है क्योंकि चेक करते हैं तो वो 2024 है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की दवाई अगर आपने खोल ली है, चाहे एक्सपायरी डेट कुछ भी हो, चाहे वो पीसीएम सिरप हो या कुछ भी हो, है ना, आपको विदिन 1 मंथ यूज़ करना है, अदरवाइज डिस्कार्डेड। और हमेशा खोलने के बाद 1 महीने में यूज़ हो गई ठीक है, वरना फेंक दो, बस ये उन्होंने बोला वापस यूज़ मत करो। एक्सपायरी डेट नहीं खुली है, उसका 1 महीना जो है उसे बिस्किट वो कर दिए, वो करना है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ से राशन लेने गए। फिर हम लोग हल्दीराम जो है वहाँ गए थे, और वहाँ से लेके आए भी स्वीट्स। तो यहाँ पे ना ये जो है ये राशन लेके आ गए। आटा ख़त्म हो गया था, मेरी हाउस हेल्प ने बोला कि आटा ख़त्म हो गया था। और चावल यार मैं 1 किलो ही लेके आई। रिलायंस जाना था, पर रिलायंस यहाँ पे हम लोग आ नहीं पाते, उतना लेट हो जाते। तो मैं 1 किलो ये वाले ही चावल लाई हूँ। ये कुछ नवाब करके हैं, नवाब बासमती राइस, और ये अभी दवाई भी इसमें डाल रहा है। और ये मैं कुछ बिस्किट्स ले आई थी। मेरा थोड़ा ना जी अजीब सा होता है। ये जिम जैम है। हाँ 210 का मिल रहा था आटा, 215 का दिया। हाँ तो जिम जैम लेके आई, मैंने कभी खाया नहीं है ये वाला बिस्किट। उसके बाद फिर एक मैं ये लेके आई हूँ, बाउंस खाए हैं मैंने पहले। उसके बाद ये क्रैक जैक, एक जीरे वाला क्रैक जैक भी लेके आई हूँ मैं, ये वाला। और ये वाला पता है बहुत अच्छा है, बेकरी थोड़ा ना इसमें पेस्ट्री की खुशबू आती है, ये गुगली करके आता है। इसके बिस्किट्स बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर के आते हैं। तो एक नूडल्स का बड़ा पैकेट लेके आई, तो मेरा मन कर रहा था मैं कल अपनी जो कुक है उनसे बनवाऊँगी। और फिर मैं एक चने का पैकेट ले आई थी, राजमे का पैकेट ले आई थी, 2 ऑयल के पैकेट, और ये वाला वही है। राजा ये क्या लाए हो तुम? ट्रफल्स लेके आए हैं। तो ये जो है ये सामान भी हाथ के हाथ हम लोग लेके आ गए थे। और ये है हमारा हल्दीराम का। इसमें हम लोग को पूरा, हमने 10 बोले थे पर थे नहीं यहाँ पे, है ना। उसके फिर मैंने गुलाब जामुन करा लिए। और ये है 2 हमारी वाली पेस्ट्री है। ये दादा वो तुम्हारी पेस्ट्री छोड़ेगा नहीं। तो हम लोग इसके इंजेक्शन के बाद आज निकले, और वो भी हमें इसकी दवाई करानी थी। तो चले गए, मेरे को भूख लग रही थी, फिर भूख लग रही है तो आई थिंक वहाँ पर सेफ़र ऑप्शन था वेजिटेरियन के लिए। तो मैंने एक डोसा खा लिया कि एकदम से अजीब सा था, छोले भटूरे का लग रहा था खाने का, फिर वो ऑयल से हो जाता। घर में खाना बना हुआ रखा है, मुझे सिर्फ चावल चढ़ाने, भी खाना मैं दिखाती हूँ। इसको नेबुलाइजर देते हैं हम लोग, पता ठीक होते हैं, पर मैं अपडेट आपको देती रहूँगी थोड़ी थोड़ी बीच में। डुगू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो दिख नहीं रही है आप लोगों को। उसकी आंखें वाखें इतनी गंदी चढ़ी हुई है, छीके जा रहा था, गोदी में सबके जाने की कोशिश कर रहा था। मैं जहाँ बचाने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ बचा रही थी। तो अभी ज़िंदगी ऐसी चल रही, क्या है ना, अभी मौसम भी ऐसा है। राजा कह रहे कोरोना फैल रहा है। हाँ बहुत तेज राजा कह रहे कोरोना फैल रहा है, फिर से 70% हो गया है। इतना ज्यादा लोग, लाखों केसेस मिल रहे हैं, लाखों। अब ना 98% दर वो है रिकवरी। बट यहाँ सर्दी है, फीवर नहीं आया मुझे ऐसा, पता आपको। ये नॉर्मल कोल्ड एंड कॉफी। पानी गर्म कर रही थी यार। आज पता है दोपहर में सुबह सोया भी नहीं। पानी पानी बहुत गर्म हो गया बेटा पानी। चल कर मिक्स कर रही हूँ ना। एक्चुअली में क्या हुआ, कल मैंने इसके बाल जो थे वो चौक पे आने थे, पूरे बाल इसके सामने आ रहे थे, कान में घुस रहे थे, कान में बहुत खुजली कर रहा था। तो आने वाले तो थे वो परसों नरसों, बट जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, पर वो फिर कल आया।
फोन आया, उनको बोला हम आ गए। फिर हम लोग अब आए हुए थे, जब छींक लगी है ना तो सुबह अलग सा लगता है, छींकता है। तो कल आ गए, तो फिर हम लोगों को लगा कि कराते हैं, इसके साइड साइड की ट्रिम करा दी। फिर मेरे को लगा, मेरा को लगा पूरे निकलवा दो, हो अभी थोड़ा थोड़ा है कि डैंड्रफ जो वो नहीं होगा। तो मैं उसे लेके जा रही हूँ बेडरूम में, थोड़ी देर सुला के उसके बाद मैं दवाइयाँ दूंगी। को सुला दिया, दवाई दी है, और जस्ट दवाई देते ही वो सो गया है। और उसको दवाई देना इतना मुश्किल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो पहले दवाई लेता था, पीसीएम तो अभी भी लेता है, वो जैसे इंजेक्शन वगैरह के बाद देते हैं तो वो ले लेता, मीठी रहती है। अब इन दवाइयों को तो पता नहीं क्या ही करना था। 3 सिरप थे, नेसिम थी, तो 3 सिरप दिए। पहले तो बड़ी मुश्किल से लिया, फिर हम लोगों ने उसे लटाया, बैठ के बिल्कुल नहीं ले रहा था, लटाया, हाथ पकड़े, फिर डाला, फिर तीसरा डाला, फिर उसको फटाफट हम लोग लाइक जैसे दे रहे थे वैसे उसको कर रहे थे। उसके बाद फिर उसको जो नेसिल है वो दी है, लाइक वो इरिटेट हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि जब आप दवाई दोगे, स्पेशली जब आप नेसिल ड्रॉप डालोगे, जब पहले भी डाल रहे थे तब भी हो रहा था, पर अभी अच्छे से डाल दी। जैसे मैंने डाली उसके 5 मिनट के अंदर में वो सो गया है। उसका मेरे को खाना करना था, उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना जाने से पहले खाया था। तो मैं सोच रही हूँ दलिया जो है उसको वो करती हूँ, चावल मैं नहीं सोच रही हूँ। तो हम लोग को भी जो खाना है बना हुआ रखा हम लोग का भी, तो भूख हम लोग को भी नहीं लग रही है। तो मैंने सेम की सब्ज़ी मैंने सेम की सब्ज़ी और दाल बनवा के रखी है। चावल और आटा ख़त्म था, पूरा ख़त्म था, तो चावल मुझे बनाने जब भी अगर आज का मन करेगा तो उस टाइम पे कर लेंगे। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा चेंज कर लूँ, और वो सोया है ना, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को भी है कि अभी बहुत आराम की ज़रूरत, पर मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। और आपको पता है सुबह क्या हुआ था, मेरे को लगा तो मैं ब्लॉग करती। काम हम लोग का ऐसे पहले है, मेरी जो कुक है वो 23 को छुट्टी लेंगी, वो उन्होंने बहुत पहले बता दिया था, पर वो रेगुलर आ रही है, शी इज़ वेरी रेगुलर। उनको कहीं पे जाना होगा, शादी तो ऑब्वियसली नहीं है, शादी बंद हो गई है। 23 को उन्होंने बोला छुट्टी लेने के लिए। वेट, एक्चुअली मैं ना वो सोया हुआ है तो मेरे को देखना पड़ रहा है। तो 23 को वो छुट्टी लेंगे। मेरी जो झाड़ू पोछे वाली और बर्तन वाली, मैं दोनों को सेपरेट कर रही हूँ। कल एक को बुलाया है मैंने, तो बर्तन की अलग और झाड़ू पोछे की अलग, कि अगर कोई एक नहीं आएगा तो उसकी जगह पे दूसरा। मेरी ये वाली ना बहुत रेगुलर थी, दिवाली पे ज़रूरत थी और वो नहीं आई 15-20 दिन, पर उनका वो था, उनके घर में बच्चा हुआ था, विच इज़ ओके, चला। उसके बाद अभी वो किसी गांव गई हैं और शहर छोड़ के दवाई कराने, तो वो हम लोग को थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि आप अगर लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, अगर दवाई करानी होती है, दवाई होती है, और वो ऐसी जगह गई हैं जो ऐसे बहुत दूर है, कोई गाँव में, और उनके बेटे ने बताया, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मैंने उस दिन कॉल किया तो चलो उन्होंने बोला कि हाँ तबियत सही नहीं। उसके बाद वो लगातार भी चौथा दिन है वो नहीं आई। मैंने उनको फ़ोन किया तो उनके बेटे के पास फ़ोन रहता, बेटे ने बोला कि अभी भी हमें नहीं मालूम है, आ जाएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगे। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले बर्तन मांजे हैं। डुगू सोया हुआ था राजा के पास में उस टाइम पे, मैं चाय पी के जस्ट मैंने बर्तन मांजे, स्लैब क्लीन की, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आती है, कुक आती। फिर मैंने उन्हीं के रहते रहते झाड़ू की, फिर पोछा की। तो काम करते करते यार मेरा वो निकल गया। मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, आपको ठंड है, फिर आप पानी से भी दूर नहीं रह पा रहे क्योंकि आपको काम करना पड़ रहा है। तो वो मैंने किया है कि मेरे को लगा कि हाँ अभी भी थोड़े बहुत बर्तन हैं, वो मैं फिर सुबह ही उठ के जब चाय बनाऊँगी या कुछ चाय पीऊँगी इस टाइम पे करूँगी। तो भी चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे चक्कर चल रहा है। वही होता है कि जब काम का टाइम रहता है तो
मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपकी जो हाउस हेल्प है, मेरी फ़िलहाल यार जितनी बार 2 टाइम काम था, इस टाइम मेरे को ऐसा रहता है कि नींद आ रही। कल डुगू 6 बजे तक नहीं सोया। सुबह क्या हुआ था, वो रात को परेशान हो रहा था, वो 2-3 बजे उठ गया, 11 बजे सो के 2-3 बजे उठ गया। उसके बाद वो ऐसा उठा कि वो सुबह 6 बजे तक नहीं सोया। राजा ने उसे सुबह 6 बजे तक संभाला है, मैं सो गई थी। राजा से लेके घूम रहे थे, फिर हॉल डॉक्टर ने ना बोली हैं कुछ बातें जिसका बहुत ख्याल रखना है। और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि इस टाइम में बच्चों को अगर सर्दी हो गई है तो बहुत जल्दी वो कफ में या ज़्यादा खांसी में या ज़्यादा निमोनिया, डुगू को निमोनिया हुआ था, उसके बाद उसका स्कैन हुआ था, आप लोग को याद होगा, मुझे पहले देखते हो, और स्कैन में जो पता चला था। खैर उसको डॉक्टर ने ये बोला कि बच्चे को आपको शाम को 6 के बाद सुबह 9 बजे तक, विच इज़ नॉट, हम बाहर तो नहीं लेके जाते, पर 6 से 9 बजे सुबह के 9 बजे तक आपको उसे बेडरूम में ही रखना है। ओह माय गॉड, डुगू उठ गया है, पता है, इसलिए ना मैं इधर उधर देखती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि आप व्लॉग, ये देखिए बाबू, उसको खाना खिलाऊंगी और उसके बाद ये फिर सोएगा। तो ये होता है, पता है, मैं व्लॉग करती रहती हूँ, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरा ध्यान इधर उधर रहता है, जैसे डुगू खेल रहा तो वहाँ रहता है। अगर ये सोया है तो आता है कि मेरा मतलब ध्यान मेरा मैक्सिमम, मैं जब डुगू का कोई देखने के लिए नहीं होता तो मेरा इधर उधर रहता ही है। अगर मैं ना रखूँ ना तो ये गिर जाएगा। तो 2 बार हो चुका है, गिर चुका है 2-3 बार, तब से मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई हूँ। वैसे इसकी तबीयत ख़राब है, एक और रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं इसका दलिया गर्म कर रही हूँ, जाके थोड़ा सा उसमें दूध मिलाऊंगी। मैं सोच रही थी इसे चावल और दाल दे देती हूँ, चावल और ठंडे कर जाएंगे अभी, तो अभी वही सही रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोग एक काढ़ा बनाएंगे, जो कि मैं भी लूँगी। मेरे बहुत गले में कट रहा है, मेरी सर्दी अभी थोड़ी नॉर्मल हो गई है ना, नॉर्मल है, मतलब इतनी नहीं है जो वो हो रही थी, है पर इतनी नहीं है। बड़ों की एंटीबायोटिक नहीं आती कैसी? नहीं चाहिए भैया, हम निकल जाए। ये मेरे को पसीना आ रहा है, इसमें ये गर्म कर रहे हैं इसको, मेरे को हल्का। अच्छा ठीक है, ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्या ना, कंबल के अंदर डाल रही हूँ तो ना ये है बहुत हेवी। और बच्चे के लिए आई थिंक नाइट सूट भी सही है, नहीं थोड़ा सा और 2 मिनट कर लो, नाइट सूट ही बना रही हूँ वैसे, क्योंकि पता है इसमें मेरे को लगा इसके कारण फ्रस्ट्रेट हुआ है, एकदम गर्म हो रहा है, फीवर आगे से देखो। क्यों आ गया? ब्रेसमोल दो, लग रहा है वो तो दिया ही नहीं ब्रेसमोल। दवाई वो खाना खिला दो फिर देती है, डॉक्टर ने पीछे मुझे बोला नहीं ना। अरे तो भाई फीवर आएगा तो क्यों नहीं देंगे? ये तो चेक भी तो नहीं करने देता यार, ये चेक ही नहीं करने देता है। पापा को जाओगे तो लेकर दो आपका, बस आ जाओ, आ जाओ बेबी, पापा माँ, माँ मेरी माँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाहर माँ कौन, सब भूल जाता पापा। हाँ सिर्फ पापा। अभी तुम खड़े हो गेट पे। मैं बोली थी कि डॉक्टर ने कहा है 6 बजे से 9 बजे तक इसे उससे बाहर ही निकालना है, रूम से। रूम से तो रूम से तो ऐसा हो ही सकता बाहर ना निकले, क्योंकि वो हम लोग तो बैठे रहते ना, उसे निकलना है तो वो राजा को क्रॉस करके बेड से पूरा सपोर्ट लेके उतरता है, उसका दरवाजा खींचता है। हीटर अभी हीटर की नहीं है यार, ठंड इतनी हीटर वाली हुई है हाँ यार, इतनी ठंड ऐसे होती रही है। तो उसका 10 दिन उन्होंने कहा है ना, नहीं 1 हफ्ता 10 दिन उन्होंने बोला है, बहुत ध्यान रखना बहुत, कि वो जो चीज करना तेज, हाँ वरना निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत और बुरा होता है ये। हाँ सारे बच्चे वही आ रहे हैं, आज सब बच्चे वही थे पूरे साल। इवन जब हम कहाँ गए थे, हल्दीराम गए थे, वहाँ बच्चे थे जो उनको भी सर्दी हुई पड़ी थी। मैंने बोला बच्चे कैसे घूमते हैं ना नंगे पूरे। आप देखो, मैंने टोपी बनाई थी, ब्लॉग में सबूत है कैसे उसने मंकी क्या ब्लॉग उतारी है। हाँ स्टार्टिंग ब्लॉग में उसने ऐसे उतार दी। अच्छा तो मैंने सभी सॉक्स बना के रखी हुई है, ये मैंने इसका चेंज किया था, ये अंदर ही था इसके। मेरे को लग रहा है थोड़ा पतला बनाना पड़ेगा, वरना रात भर नहीं सोएगा, देखो ना मोटा है नहीं, हम स्वेटर में नहीं सोते, हम लोग खुद नाइटी में कंबल में सोते। नहीं आज कोई का लालच नहीं है उसे, चॉकलेट का लालच देगा, मेरा बच्चा लालची नहीं है।
कैसा है? ऑरेंज जल रहा है। ले जा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत देर तक इसे पकड़ के रख नहीं सकती हूँ और मैं थक गई हूँ। चल। और राजा के पास से जाएगा नहीं। ऐसा खाना लेके तो खाना खिला के फिर सुला के देखते अब कितनी देर में सोया हुआ है, क्या खा के चाट के उसके। नहीं हुआ है। हाँ मुश्किल लग रहा खाना खाना। मेरे को भी लग रहा है मुश्किल लग रहा है। ट्राई करते हैं चलो। चलो।